जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब तो अब जानते हो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और इमरान खान का हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। हालांकि अब जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इमरान खान इस्लामाबाद में एक बड़ा रैली कर रहे हैं। उम्मीद तो ये लगाया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से कि आज शायद इमरान खान अपना इस्तीफा जो है प्राइम मिनिस्टर पद से वो रैली में दे सकते हैं। हालांकि अभी तक न्यूज कंफर्म नहीं है, अगर न्यूज कंफर्म होता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप सबको पता होगा जब से जयशंकर जी राज्यसभा में बयान दिए थे कि पाकिस्तान ने तकरीबन इंडिया का $4,30,000 का जो मेडिसिन खरीदा था लेकिन पेमेंट नहीं किया था। इसके बाद से बहुत सारे सवाल आए थे कि भाई आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, क्यों पाकिस्तान ने ऐसा किया। और अब अगर पाकिस्तान पेमेंट नहीं कर रहा है तो क्या भारत वो पेमेंट को पाकिस्तान से निकाल सकता है। अगर पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड में धोखा दे रहा है, क्या हमें पाकिस्तान को मेडिसिन सप्लाई करना बंद कर देना चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों टॉपिक पर आने से पहले आप सबके लिए 30 सेकंड का स्पॉन्सरशिप वीडियो है, पहले आप वो देख लीजिए, फिर मैं डिटेल्स में आपको सारे सवाल के जवाब देता हूं। हाय फ्रेंड्स, अब तो जानते हो अब आईपीएल शुरू हो चुका है। मस्ट बेट आपको देता है इस आईपीएल सीजन में फास्ट डिपॉजिट में 25,000 तक का बोनस। आप इसमें सारे मैच लाइव फ्री में देख सकते हो। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out. Grab it now. और आपका फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाकर बड़े बड़े प्राइज भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसमें आप आपका फेवरेट पेमेंट मेथड के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और आपको मिलेगा 60 रुपये तक कैशबैक। तो जल्द पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर विजिट करिए और मस्ट बेट को एंजॉय करिए। दोस्तों अब आप मीडिया के हेडलाइन देखिए। तकरीबन 4,30,000 की पेमेंट पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया है और वो जो 4,30,000 है अगर हम इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास बनता है और पाकिस्तान रुपए में वही 6 करोड़ के आसपास होगा। और पाकिस्तान से तकरीबन 24 जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंपोर्टर है और वो भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये पेमेंट डिफॉल्ट कर गए हैं, मतलब पेमेंट को अभी तक नहीं दिए हैं। और ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पूछा था और जिसका जवाब अब एस जयशंकर जी ने दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत वो पेमेंट को निकाल सकता है पाकिस्तान से। देखिए अब तो आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तो आप ये कह नहीं सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ इंडिया के गवर्नमेंट के साथ तो एक तरीके से आप कह सकते हो रिश्ता तो खराब ही है। और जो ट्रेड वगैरह होता है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कोई पाकिस्तान में आदमी बैठा है, वो इंडिया से किसी एक जो मैन्युफैक्चरर है ड्रग्स को लेकर या फिर मेडिसिन को लेकर उसके साथ डील करता है और ये दोनों देशों के बीच डील होता है और कुछ जो रूल और फॉलो करते हैं वो पाकिस्तान इंडिया का रूल को ही फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसी वजह से अब अगर वो मुकर जाए जो पाकिस्तान से ये मेडिसिन मंगाए थे, तो भारत सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं वो ये पैसा को रिकवरी कर पाए। हालांकि भारत सरकार देखा जाए तो ये रकम कोई बहुत बड़ा है नहीं, क्योंकि अगर हम हमारा मेडिसिन एक्सपोर्ट देखेंगे तो पिछले साल वो $25 बिलियन था, तो उसी के हिसाब से 3-4 करोड़ कोई बड़ा है नहीं। और पाकिस्तान के साथ हमारा $200 मिलियन मेडिसिन का एक्सपोर्ट हर साल हम पाकिस्तान को करते हैं। अगर हम उसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वो तकरीबन बन जाएगा, आप मानकर चलो 1,000-1,500 करोड़ के आसपास बन जाएगा। अगर 1,500 करोड़ मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो ट्रेड में से 3-4 करोड़ ट्रेड मतलब जो पैसा अगर लोग नहीं दे रहे हैं तो उससे आप पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर तो नहीं बना सकते हो। लेकिन ये हमारी जो इंडिया में जो लोग पाकिस्तान को ये माल सप्लाई कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कौन सा ऐसे आदमी को पैसा दे रहे हैं या फिर मेडिसिन दे रहे हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो ठीक ठाक बैकग्राउंड उसका हिस्ट्री है, क्या उसका हिस्ट्री ऐसा है कि वो पेमेंट आगे जाकर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये उन लोगों को देखना होगा। इंडियन गवर्नमेंट इस पर ज्यादा मतलब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं डाल सकता है। अब कुछ दोस्त कह सकते हैं अगर ऐसा है तो हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड मेडिसिन को सप्लाई करना बंद कर देना चाहिए। देखिए पाकिस्तान तो 317 हटने के बाद भारत के साथ सारा ट्रेड खत्म कर दिया है, लेकिन वो सेम चीज भारत से डायरेक्ट ना लेकर भाया दुबई होकर ले रहे हैं और ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा असर कर रहा है। लेकिन वो मेडिसिन को छूट दे रखी है, क्योंकि मेडिसिन तो वो भारत के अलावा कोई दूसरे देश से नहीं ले सकते हैं और खुद अपने देश में बनाने का टेक्नोलॉजी उनके पास तो है नहीं। हालांकि उनके जो मिनिस्टर है वो ये क्लेम कर रहे थे कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान में ऐसा फैक्ट्री लगाएंगे कि वो भारत से मेडिसिन बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मेडिसिन तो छोड़ दीजिए, उनके तो बहुत सारे पेशेंट इंडिया भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और बड़ा सवाल ये है, आप सब सवाल उठाओगे अगर पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड नहीं करता है
अगर वो भाया दुबई होकर कर रहा है या फिर चाइना या फिर दूसरे कंट्री से वो ट्रेड कर रहा है, वो सामान को ले रहा है, तो फिर पाकिस्तान भारत के ऊपर मेडिसिन को लेकर इतना ज़्यादा डिपेंड क्यों करता है? वो तो डायरेक्ट चीन से ये बातचीत कर सकता है, क्योंकि चीन भी तो बहुत सारे जो एपीआई है या फिर मेडिसिन वगैरह है, फार्मूला वगैरह है, वो तो बनाता है। और भारत भी बहुत सारे एपीआई चीन से इंपोर्ट करता है, बाद में उसे मेडिसिन बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए, अब प्रेजेंट टाइम में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत डोमिनेट कर रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हो फार्मास्यूटिकल हब ऑफ इंडिया है। क्योंकि ठीक है, चीन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का 25% चीन में होता है, लेकिन मेडिसिन के मामले में भारत बिल्कुल पावर हाउस है। और चीन भी भारत को एक तरीके से कह सकते हो क्वालिटी के मामले में या फिर प्रोडक्शन के मामले में मात नहीं दे सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पता है वो भारत से जो चीज़ लेगा प्राइस तो उसका कम होगा ही, साथ में जो क्वालिटी होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। इसी वजह से वो चीन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, या फिर वो चाहकर भी भारत को मेडिसिन के मामले में चीन के जरिए वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये उनका मजबूरी है। तो अब अगर आप कहोगे अगर पाकिस्तान का ऐसा मजबूरी है तो हम डायरेक्ट पाकिस्तान को सप्लाई बंद कर देते हैं, वो काफ़ी मुश्किल में आ जाएगा। देखिए, वो एक इनह्यूमन बात होगी, वो हमारे कल्चर में ऐसा है नहीं। अगर पाकिस्तान हमारी जगह होता वो जरूर ऐसा करता, उसमें कोई हम डाउट नहीं था, लेकिन हमारा नेचर ऐसा नहीं है, तो हम इसी वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अब चाहे तो पाकिस्तान को मेडिसिन सप्लाई बंद करवा के पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा हम खराब कर सकते हैं, क्योंकि $200 मिलियन का ट्रेड कोई बहुत बड़ा है नहीं। जैसे मैंने कहा, अब हम $25 बिलियन का ट्रेड पिछले साल किए थे, अब तो वो $30 बिलियन के ऊपर चला गया होगा। तो $200 मिलियन हम कोई दूसरे और मार्केट से एडजस्ट कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि नहीं पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब आपको पता होगा रसिया यूक्रेन की जंग में जब रसिया से दूसरे वेस्टर्न कंट्री के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चले गए थे, तब खुद रसिया ने भारत को इनवाइट किया था कि रसिया में जो इंडस्ट्री दूसरे देशों से चले गए हैं, खासकर अमेरिका और वेस्ट कंट्री जो यूरोप के कंपनी, उसे वो भारत की कंपनी से रिप्लेस करेंगे। और ये भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी था। इसके साथ साथ बहुत सारे मेडिसिन के मामले में चीन अब भारत से मेडिसिन लेता है, जैसे कि एक कैंसर हो गया। चीन में जो कैंसर मेडिसिन बनता है वो कॉस्ट में ज़्यादा है और क्वालिटी में कम है। इसी वजह से अभी तो 1-2 साल से वो ऑफिशियली भारत से ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब चीन अलाउ नहीं कर रहा था तो ब्लैक मार्केट में भारत की मेडिसिन जाकर चीन में बिक रहा था। प्राइस ज़्यादा था लेकिन लोग खरीद रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम चीन के कंपेयर में देखेंगे या फिर ज़्यादा और प्राइस में अगर वो वेस्टर्न कंट्री के मेडिसिन लेते हैं तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो ब्लैक मार्केट से इंडिया के मेडिसिन खरीद कर उनको अच्छा क्वालिटी मिल रहा था। तो इसी वजह से पाकिस्तान चाहकर भी अब भारत को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। लेकिन मैं इतना आखिर में कहूँगा, अब जो 3-4 करोड़ डिफॉल्ट हुआ है उसमें इंडियन गवर्नमेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो हमारे मैन्युफैक्चरर है जो डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उनको देखना होगा वो कौन से कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात तो बहुत अच्छा अभी प्रेजेंट टाइम में है नहीं, और देश के अंदर उनका बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं आज क्या होगा कल क्या होगा। तो इसी वजह से जो लोग हमारी देश से पाकिस्तान की लोगों के साथ डील कर रहे हैं उनको देखना होगा उनका हिस्ट्री कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। इसमें भारत सरकार का कोई बड़ा रोल नहीं होगा। अगर मान लेते हैं 3-4 करोड़ की जगह 50-100 करोड़ होता तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार ज़्यादा कुछ करने के मूड में है नहीं। लेकिन क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान हमारी ही बेटा है तो कुछ मदद उसको हम कर देते हैं ऐसे ही। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।